स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 रिलीज हो चुका है एंड सच बताऊँ तो वॉल्यूम 1 ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर वॉल्यूम 2 में हमें फ्लैशबैक सीन्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वेकना से या हेनरी से। उन केव में जाने से क्यों डर रहा था, इसका रीज़न ये दिया गया है कि जब ये बच्चा था तो उन केव्स में इसे एक साइंटिस्ट मिला था एंड उस साइंटिस्ट को लगा था कि ये उसे मारने आया है, तो उसने उस पर गोली चला दी थी। एंड गुस्से में आकर हेनरी ने, गुस्से में नहीं, सेल्फ डिफेंस में हेनरी ने उसे मार दिया था। एंड शायद यही रीज़न है कि वो ह्यूमन से हेट करता है एंड उस गुफा में जाने से डरता है, क्योंकि उसके लाइफ का फर्स्ट मर्डर था वो। एंड फर्स्ट मर्डर कोई कैसे भूल सकता है। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता। दूसरा, विल विल की पावर्स एक्सप्लेन की जाती है कि वो काम कैसे करती है। एक्चुअली विल के पास कोई पावर्स नहीं है, वो पावर्स वेकना से ही चुराता है। हाइप माइंड के थ्रू वो पावर्स वेकना से उधार पे ले सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसके पास टेक्निकली पावर्स नहीं है एंड उसने वेकना पे कंट्रोल भी कर लिया था। एक सीन में वेकना मैक्स को मार रहा था तो उसने कंट्रोल कर लिया था वेकना पे, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने तो नहीं किया था। एंड वॉल्यूम 2 में भाई बहुत इमोशनल मूवमेंट्स भी है, लाइक स्टीव और डस्टिन की जब लड़ाई हो जाती है तो ये सोचा नहीं था मैंने कभी कि इनकी लड़ाई भी होगी, लेकिन बाद में जाके जो इनकी सेटलमेंट हो जाती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था। एंड नैन्सी और जॉनथन का मूवमेंट भी इमोशनल था। जब विल कन्फेस करता है कि वो गे है, जब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है सबके सामने, वो मूवमेंट भी इमोशनल था। एंड जब सब लोग मिलके विल को कंफर्ट करते हैं, गले लगाते हैं, वो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। एंड अपसाइड डाउन के बारे में भी हमें पता चलता है कि अपसाइड डाउन एक डिमेंशन नहीं है, वो एक अपसाइड डाउन एक ब्रिज है। दरअसल डिमेंशन जो है वो अभ्यास नाम की एक जगह पर है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अभ्यास ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है। ये है लाइक जब एल ने हेनरी को मारा था, लाइक उस जब एल ने हेनरी को दूसरे डिमेंशन भेज दिया था तो उसने उसे अपसाइड डाउन नहीं भेजा था, उसने अभ्यास साइड पे भेजा था। एंड जब डॉक्टर ब्रेनर ने एल को कहा कि हेनरी को फाइंड करने के लिए, तब उसने रियल वर्ल्ड और अभ्यास के बीच में एक ब्रिज बना दिया था, जिसे ही अपसाइड डाउन कहा जाता है। एंड सीजन 2 में जो टनल्स हुई थी वो भी विल ने ही क्रिएट की थी जब वो सोता था, लाइक वो एक काइंड ऑफ स्पाई था वेकना के लिए। एंड भाई काली के तो अलग ही नखरे चल रहे, इसको तो समझ नहीं आ रहा। इसको भाई डॉक्टर के ने किडनैप किया था एंड इसके ब्लड के ज़रिए वो अलग इसके ही ऑफस्प्रिंग्स बना रही थी। लाइक डॉक्टर ब्रेनर का एक्सपेरिमेंट वो फिर से शुरू करना चाहती थी। एंड ये भाई एल को एडवाइस दे रही है कि वेकना के मरने के बाद भी ये सब खत्म नहीं होगा। डॉक्टर के अगर हम डॉक्टर के को भी मार देते हैं तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा एंड ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जो वेकना को मारने के लिए हमने प्लान बनाया है उसमें हम दोनों भी मर जाते हैं, यानी कि उसे सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रही होती है। हॉपर को तो पहले से इस पर डाउट है, तो मुझे बताओ तो वॉल्यूम 1 ज़्यादा अच्छा था वॉल्यूम 2 से।